इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवद यात्रा की जो चर्चा है, क्यों भोले बाबा कहते हैं ना, असुर मारि था पहि सुरन राखहि निज श्रुति से, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म करे, सोई जस गाई भगत भव कृपा सिंधु जन हित तनु। सोई जस, कौन जस? जो यश विस्तार भगवान करते हैं। असुरमार ये कथा था पहिसुरन देवस्थापन, श्रुति पुल का रक्षण करने में जो भगवान का यशवर्धन होता है, जग विस्तार ही विशद यश, बस यही राम जन्म कर हेतु। भगवान की, भक्तों की, भागवतों की कथा सुनकर कान अतृप्त बने रहें, भरे नहीं। उत्तम निवास प्रभु का, नेत्र भगवत दर्शन के लिए लालायित रहे, लोचन चातक जिन करी राखे। चक्रवर्ती जी ने मनुष्य शरीर में भगवान से वर मांगा, मन बिनु फने जिमी जल बिनु मीना मम जी। आँख की तो लीला है, आँख का ही तो कमाल है। ये आँख, इसका स्वभाव बड़ा विचित्र है। ये वो देखती है जो ये देखना चाहती है। साधक का ये स्वभाव न हो, आँख वो देखे जिसको हम दिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते, इसका निर्णय हमको करना हो। ये दूसरे प्रकार के भक्त, नैष्ठिक भक्त। लोचन चातक जिन करी रही दरस धैर्य। मनु जी सतरूपा मैया देखहीं हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करो प्रणतार। दंपति वचन परम प्रिय मृदुल विनीत प्रेम रस भगत बछल प्रभु कृपा निधान अविश्वास प्रगति भगवान अविश्वास प्रगति
भक्त वत्सल भगवान, शरण में आए की रक्षा करने वाले भगवान मनु जी शत्रुपा अम्बा की प्रार्थना पर, निवेदन पर, निहोर पर दर्शन देने आ गए। हमारी भगवत प्रार्थना कितनी सजग है, सहज है, सरल है। ये तो परम सरल है, परम साधु हैं। हम सरल हैं क्या? हमारी सरलता ही भगवान को पकड़ती है। हमारी सहजता से प्रसन्न होते हैं। बनावट नहीं, मिलावट नहीं। और आपका आनंद उतना ही बढ़ेगा जितना जीवन सहज सरल होगा। सहज सरल सुने रघुवर बानी, साध साध बोले मुनि के। वाह, समझना, बूझना, इसी में रहना। कान, नेत्र, जिह्वा, जस तुम्हार मानस विमल, हंस निजिहा, मुक्ता हल गुण गण सुने, राम बसहु हे प्रभु, आपके यश सलिल से, अर्थात यश सलिल रूपी मानस सर से, जिसकी जिह्वा हंसिनी बनकर मोती चुने। मोती क्या? अत गुण समूह रूपी मोती चुने। देखिए, यश तुम्हार मानस विमल, राम यश का विमल मानस सर हो, जिसकी जिह्वा हंसिनी की भांति गुण समूह रूपी मोती चुने। हंसिन जेहा मुक्ता हल गुण गण चुने, राम बसहु हियता। प्रभु, उनके हृदय में आप बसो, आप बसिए। सुनानी भी हो ना तो भगवान की कथा, सुनानी भी हो तो भक्तों की कथा। जहां जहां भगवान की कृपा है वो कथा। कहीं कथा हो रही थी तो कथा में सामान्यतः यजमान लोग व्यस्त बहुत रहते हैं। कहीं प्रसाद बांटना है, कहीं अतिथि का स्वागत करना है, कहीं भंडारा लगाना है, तो यजमान लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। भगवान की कृपा और संयोग बस यजमान ने एक दिन कथा सुन ली, 7वें दिन की कथा सुन ली। संध्या वेला में जैसा हम बैठते हैं स्वभाव है, लोग आते हैं, तो बोले महाराज श्री आज बड़ी अद्भुत कथा भाई। वो वनवास का प्रसंग था, लोक मंगल यात्रा थी, तो मैं यूं ही मुस्कुराया। ठीक है, अब यजमान ने कुछ कहो तो मन खराब होगा, तो उनके साथ में जो बैठे थे उन्होंने उनको थोड़ा दबाया कि वनवास की कथा, भैया का चरित्र, सब लोग रो रहे थे और आप कह रहे हो आज बड़ी अद्भुत कथा भाई। तो कहीं महाराज पूछ देंगे कि क्या कथा भाई, तो क्या बताओगे। मैं चुपचाप सुना, शांत रहा।
आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं कि जब भगवान की कथा हम कान पार के सुनेंगे तो 9 दिन की कथा अद्भुत लगेगी। अब जब सुनबे नहीं करेंगे तो जैसे कोई आदमी भोजन कर रहा हो और साथ में टेलीफोन भी कान में लगाए हो, तो उसको क्या पता कि खीर में नमक है कि दाल में मिर्चा है कि रोटी में नमक पड़ा है कि चावल में घी पड़ा है। वो तो बस सामने है, थाली में है तो एकदम फेंके दे रहे हैं। दिमाग तो टेलीफोन में है तो भोजन का रस तो मिलना नहीं। जब तक हम किसी भी व्यवहार में उतरेंगे नहीं तब तक हमको किसी व्यवहार का रस आने वाला नहीं है। हंसिन जेहा, जब हमारी जिह्वा हंसिनी की भांति मुक्ता हल चुनेगी, गुण समूह रूपी मोती को चुनेगी, तब हमको आनंद आएगा। और तभी महर्षि जी कहते हैं राम बसहु हियरै। व्यवहार को एक तरफ रखिए, सोचिए ही नहीं। एकदम जब कथा में बैठे तो केवल कथा श्रवण करने के लिए, दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ सोचिए नहीं, इतने में विघ्न न आवे। जिह्वा हमारी गुण समूह में लगी रहे, सुने सुनाएं, गाएं गवाएं। अब ये रस भैया ऐसा है ना, ये तो चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।